चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी का बयान, डीसी श्रीनगर के साथ ईदगाह में साफ सफाई और इंतजामात का लिया जायजा। श्रीनगर के बाग मेहताब इलाके में जिस्म फरोशी के रैकेट का पर्दाफाश, किराए के मकान में हो रही थी जिस्म फरोशी, 2 लोगों को किया गया गिरफ्तार, 6 अफराद को लिया गया हिरासत में, तफ्तीश जारी। कश्मीरी माइग्रेंट पंडित बरादरी के लिए खुशखबरी, 5 अप्रैल से 20 अप्रैल तक जम्मू समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में लगाया जाएगा वोटर लिस्ट का 15 रोजा खुसूसी समरी रिवीजन कैंप। वादी कश्मीर के हालात में आई है बेहतरी, बॉलीवुड शूटिंग के लिए कर रहा है कश्मीर का लगातार रुख, शोहर आफाक झीले डल में भी फिल्म की शूटिंग, कियारा अडवाणी और कार्तिक आर्यन शूटिंग में मसरूफ। जम्मू कश्मीर में बदल गया है मौसम का मिजाज, मुख्तलिफ इलाकों में ताज़ा बारिश और बर्फबारी, कई सड़कें भी बंद, जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर ट्रैफिक जारी। सियाती मुकाम गुलमर्ग के अफरवट और कंगडूरी में भी ताज़ा बर्फबारी, सैयाह हो रहे हैं ताज़ा बर्फबारी से लुत्फानंदोज, कश्मीर की मेहमान नवाजी की भी कर रहे हैं बेहद तारीफ। मेंढर के नारी निकेतन में मंशियात से पाक हिंदुस्तान मुहिम के तहत बैडमिंटन चैंपियनशिप का इनेकाद, मंशियात से दूर रहने का दिलाया गया हलफ। शिमला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इंतखाबात की तारीखों का ऐलान, 2 मई को होगी पोलिंग, 4 मई को होगी वोटों की गिनती, 6 मई तक मुकम्मल हो जाएगा इंतखाबी अमल। चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर फिरोज खान ने LAHDC करगिल की जनरल काउंसिल मीटिंग की सदारत, रवा माली साल 300 करोड़ रुपए को दी गई मंजूरी, करगिल ने कैपेक्स के तहत बजट का 96% हिस्सा किया खर्च। जिला रामबन में जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर सड़क हादसा, सड़क से लुढ़क कर गहरी खाई में जा गिरी एक कार, हादसे में एक शख्स की मौत की खबर। और अमेरिका के मुख्तलिफ शहरों में 1000 के करीब होर्डिंग्स पाकिस्तान की मायूस कुन सूरत हाल को कर रहे हैं उजागर, पाकिस्तान अंडर सीज के हैशटैग का भी किया जा रहा है प्रचार, मजहबी अक़लियतों पर हमले पर भी तवज्जो मरकूज। और अब खबरों की तफसील। SIA की जानिब से आज वस्ती कश्मीर और शुमाली कश्मीर के कई मुकामात पर छापेमारी अंजाम दी गई। टेरर फंडिंग से जुड़े मामलात में ये छापेमारी की गई। श्रीनगर में भी छापे मारे गए हैं, जिला कुपवाड़ा में भी SIA की छापेमारी की गई है। SIA ने आरमपुरा द्रगमुला कुपवाड़ा में छापेमारी की है। यहाँ एक साबिक दहशतगर्द के घर पर छापा मारा गया। आरमपुरा द्रगमुला में साबिक दहशतगर्द और तहरीक हुर्रियत के मेंबर गुलाम नबी सूफी के घर पर भी छापेमारी की गई। उधर सोपोर के 2 मुख्तलिफ मुकामात पर छापेमारी की गई। सोपोर के अमरगढ़ और बटापुरा में ये छापेमारी की गई है। बाग आलूची श्रीनगर में भी SIA ने छापेमारी की है। श्रीनगर के बाग मेहताब में पुलिस ने किराए के मकान में चल रहे एक सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया। इस रैकेट को चलाने वाले 2 अफराद में कदलबल पामपोर के इरशाद अहमद भट्ट और करीमाबाद पुलवामा के मोहम्मद शफी हुज्जाम को गिरफ्तार किया गया। इस मामले में 4 सेक्स वर्कर्स और 2 ग्राहकों को हिरासत में लिया गया। इन सबका ताल्लुक श्रीनगर से बताया गया है। छानापुरा श्रीनगर पुलिस स्टेशन में इस मामले में FIR दर्ज कर ली गई है, तफ्तीश जारी है। बाग मेहताब के इलाके में छापा मारा गया था। मुसद्दिका इत्तला मिलने के बाद श्रीनगर पुलिस ने ये अहम कार्रवाई अंजाम दी। किराए के मकान में ये सेक्स रैकेट चलाया जा रहा था। इस मकान का मालिक छानापुरा का अल्ताफ अहमद आफाकी बताया गया है। पुलिस के एक बयान के मुताबिक मकान के मालिक ने किराएदारों की टेनेंट वेरिफिकेशन नहीं की थी, इसलिए उस पर भी मुकदमा दर्ज किया जाएगा। पुलिस की इस कार्रवाई की हर जानिब से सताइश हो रही है। चेयरपर्सन जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी और DC श्रीनगर एजाज असद ने ईदगाह श्रीनगर का दौरा किया है। उन्होंने ईदगाह श्रीनगर में नमाज ईद उल फित्र की तैयारियों और साफ सफाई का जायजा लिया। डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी ने कहा कि अवाम नमाज ईद श्रीनगर ईदगाह में अदा करने के लिए पुरजोश है। ईद से पहले ईदगाह में तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली जाएंगी। डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी ने कहा कि इंशाअल्लाह रवां साल नमाज ईद ईदगाह में अदा की जाएगी। उधर DC श्रीनगर
एजाज असद ने बताया कि वक्फ बोर्ड ने औकाफी इमलाक पर नाजायज़ कब्जों, ड्रेनेज सिस्टम और लाइटिंग जैसे मसाइल को उठाया है। उन्होंने इन मामलों को जल्द से जल्द हल करने की यकीन दहानी कराई है। साथ ही ये भी कहा कि ईदगाह की ज़मीन पर तजावुज़ात हुई हैं या नहीं मालूम करने के लिए मुनासिब हदबंदी की जाएगी। हमने आपसे कहा है कि हम ईद की नमाज इंशाअल्लाह रहमान इस साल ईदगाह में पढ़ेंगे। आपने देखा एडमिनिस्ट्रेशन से हमारा जो डीसी साहब है, आज सारी एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे हैं ताकि वाकई में खुशगवार माहौल में, जो कश्मीर में अब खुशगवार माहौल है, उसमें ईद की नमाज भी खुशियों के साथ ईद गाह में पढ़ी जाए। उसके लिए हम कोशिश करेंगे, क्योंकि यही हमारा मकसद है कि हम पहले से ही ईदगाह जो साफ़ सफाई है, यहाँ पे कितनी हमें जो चीज़ें हैं वो लगानी है, देखना है साउंड सिस्टम, ज़मीन की सतह, क्योंकि ये बहुत सालों से ऐसे ही बैठा हुआ है। अभी एडमिनिस्ट्रेशन पूरे साथ में है, तो इंशाअल्लाह रहमान हम ईद की नमाज यहाँ पढ़ेंगे। वक्फ बोर्ड ने कुछ इश्यूज़ फ्लैग किए थे यहाँ ईदगाह के सिलसिले में, जिसमें कुछ इंक्रोचमेंट के इश्यूज़ थे, ड्रेनेज का मसला है, लाइटिंग का है। तो इसी सिलसिले में आज मैं यहाँ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स भी बहुत सारे मेरे साथ मौजूद हैं। तो बुनियादी जो मसला है उसमें एक तो डिमार्केशन प्रॉपरली और ETS के ज़रिए प्रॉपर डिमार्केशन हो जाए, ताकि ये असर्टन हो जाए कि ईदगाह का जितना एरिया वक्फ बोर्ड ने क्लेम किया है उस एरिया पूरा हम देख लें कहाँ कहाँ है, तो उसकी डिमार्केशन होगी। दूसरा मामला है यहाँ पर ड्रेनेज का। आप देख रहे हैं आज रात को बारिश हुई है और पानी काफ़ी जगह पर इकट्ठा हो गया है, तो इस ड्रेनेज का क्या होगा उस बारे में, उसके बाद यहाँ का जो साउंड सिस्टम है उसके बारे में, और फिर ईदगाह की ब्यूटिफिकेशन। तो ये मुख्तलिफ जो काम हैं, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स का इसमें ताल्लुक़ है, इसीलिए अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स हैं यहाँ पर सारे मौजूद हैं और इन सभी इश्यूज़ को रिज़ॉल्व करने के लिए हमने आज यहाँ दौरा किया है। हमने जायज़ा लिया है पूरी जो इश्यूज़ हैं ईदगाह के, और इस पूरे ग्राउंड को, ये काफ़ी हिस्टोरिक ग्राउंड है और इसमें जितने यूटिलिटीज़ हैं उनको रेस्टोर करने के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। ये जो ईदगाह है ये थोड़ा संभाल के रखना, ये औकाफ की ज़िम्मेदारी है थोड़ा बहुत। उसने कहा था हमें इंशाल्लाह ईद नमाज यहाँ ही पढ़ेगा, यहाँ सही है। बाकी वो जो मसला तो ये ईदगाह के वो फेंसिंग है वो तो ख़त्म हो जाएगा। मैंने उससे कहा था कि अगर ये औकाफ की मुलाजिम था जो रखवाली करेंगे तो ये बचेंगे, वरना तो ये तो ख़त्म हो जाएगा। उसने कहा था, पटवारी साहब ने बताया कि कोई इलीगल वो नहीं हो सकता है, अंडर रिकॉर्ड। ये इस वक्त 628 कनाल, मगर उसका ज़्यादा है, मैं लगता है ये ज़्यादा है। अंकुरज बहुत साइड में लगता है, हो गया। यहाँ भी तालाब भी है, उनका भी ख़त्म हो जाएगा। मैंने उससे रिक्वेस्ट किया जरा ये संभाल कर, जहाँ इतने ही हुआ यहाँ है वही संभाल। वादी कश्मीर में हालात में आई बेहतरी के साथ ही यहाँ तामीर और तरक्की का दौर चल रहा है। बॉलीवुड भी बड़े पैमाने पर वापस कश्मीर लौट रहा है। मुख्तलिफ मुकामात पर आए दिन मुख्तलिफ फिल्मों की शूटिंग देखने में आ रही है और इसी सिलसिले में श्रीनगर के शोर आफाक झीले डल में एक फिल्म की शूटिंग की जा रही है। मशहूर बॉलीवुड अदाकारा कियारा आडवाणी और अदाकार कार्तिक आर्यन डल झील में इस फिल्म की शूटिंग में मसरूफ नजर आए। बॉलीवुड के शोमैन राज कपूर 1949 में रिलीज हुई बरसात की शूटिंग कश्मीर में उन्होंने की थी। इस फिल्म में वादी कश्मीर के कुदरती हुस्न के बारे में मुल्क के लोगों को बड़े ही खूबसूरत अंदाज में बताया गया था और उसके बाद वादी कश्मीर बॉलीवुड प्रोड्यूसर्स के लिए फिल्म की शूटिंग के लिए सबसे पसंदीदा मुकाम बन गया था। 1980 की दहाई तक कश्मीर फिल्म बंदी के लिए एक पसंदीदा मुकाम था, लेकिन शोरिश के बाद वहां एक खला पैदा हो गया। गुज़िश्ता साल जम्मू कश्मीर में नई फिल्म पॉलिसी मुतारफ कराए जाने के बाद इंडस्ट्री ने 30 साल के वक्फे के बाद फिल्म साजी दोबारा शुरू की। हुकूमत को प्रोड्यूसर्स की जानिब से अपनी फिल्मों की शूटिंग के लिए सैकड़ों दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। यहाँ पे वापस कश्मीर में जो फिल्म्स का कल्चर है वापस से रिवाइव हो चुका है, तो उसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे? ये आजकल के ज़माने में बहुत सारे नए बच्चे जो है वो चॉइस पसंद करते हैं यहीं हमें काम मिले,
क्योंकि यहाँ बहुत बेरोज़गारी है, हालात बहुत ख़राब थे। यहाँ अब आहिस्ता आहिस्ता ठीक होने लगा, इसलिए वो चाहते हैं कि हम यहाँ काम करें खुद और हमें फ़ायदा भी होगा, यहाँ बेरोज़गारी भी ख़त्म हो जाएगी। ये बताइए कि फिल्मों का यहाँ पे आना कितना ज़रूरी है। एक दौर था यहाँ पे जब 70-80 का दशक था, सारी फिल्में यही शूट होती थी, लेकिन फिर एक ब्रेक लग गया था और अब वो दौर फिर से दिख रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल आ रहा है, वो चल रहा है इस वक्त, बहुत काम हो रहा है यहाँ पे, बहुत सारी फिल्में बन रही हैं यहाँ पे। वो पुराना दौर अभी आने लगा नए सिरे से। यहाँ के जो यंगस्टर्स हैं, यहाँ की जो यंग जनरेशन है, उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है इस तरीके की फिल्म्स का यहाँ आना? बहुत ज़रूरी है, वो चाहते हैं, इसमें आना चाहते हैं। ये बहुत बड़ा एक जो चाहते हैं, आप देखिए यहाँ देखिए कितने बच्चे हैं, लड़के हैं लड़कियां हैं, चाहते हैं वो यहाँ काम करने के लिए वो आते हैं, चाहते हैं, वो उनकी चॉइस है। इस वक्त हम डल पे खड़े हैं, आप मेरे पीछे देख रहे होंगे इस वक्त यहाँ पे एक बॉलीवुड फिल्म की शूटिंग चल रही है, जहाँ पे कार्तिक आर्यन और कायरा आडवाणी जो हैं इस पिक्चर के मेन कलाकार हैं। आपने हाल ही में देखा होगा कि कश्मीर में जो है एक नई फिल्म पॉलिसी बनी थी और उसके तहत काफ़ी सारी जो बॉलीवुड के एक्टर्स हैं, तमिल तेलुगु एक्टर्स हैं, फिल्म्स हैं, यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे शूट कर रहे हैं। एक बहुत ही अच्छा माहौल बन रहा है ओवरऑल फिल्म ग्रोवर्स के लिए। जहांगीर अजीज़ के साथ में सरोज कफील। जम्मू कश्मीर में मौसम का मिजाज बदल गया है। वादी कश्मीर और खित्ता जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी का सिलसिला देखने में आ रहा है। श्रीनगर, जम्मू, पुंछ समेत कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई है। इस बीच कई बालाई इलाकों और सयाहती मुकामात पर ताज़ा बर्फबारी हुई है। गुलमर्ग के अफरवट और कंगदूरी में ताज़ा बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी से सयाह बेहद खुश नजर आ रहे हैं। उधर जिला बांडीपुरा के गुरेज और तुलेल में भी ताज़ा बर्फबारी हुई है। बांडीपुरा गुरेज रोड को गाड़ियों की नक्लो हरकत के लिए बंद रखा गया है। सोनमर्ग में भी ताज़ा बर्फबारी हुई है। वादी कश्मीर के बेशतर मैदानी इलाकों में बारिश भी हो रही है। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त जारी है। मकामी लोगों के मुताबिक उनसे कहा गया है कि वो सफ़र पर निकलने से पहले ट्रैफिक कंट्रोल रूम से राब्ता ज़रूर कर लें। SSG रोड और मुगल रोड बंद है। जिला रामबन के महूमंगत इलाके में भी ताज़ा बर्फबारी हुई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में 5 अप्रैल तक बारिशों का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है। नारी निकेतन में मंशियात से पाक हिंदुस्तान मुहिम के तहत बैडमिंटन मुकाबले का इनेकाद किया गया। मेधा सब डिवीजन में समाजी बहबूद महकमे की जानिब से मंशियात से पाक हिंदुस्तान मुहिम के तहत इस बैडमिंटन चैंपियनशिप का इनेकाद किया गया। बैडमिंटन चैंपियनशिप में नारी निकेतन में रहने वाली तालिबात ने जोश व खरोश के साथ हिस्सा लिया और जीतने वाली तालिबात को यहाँ इनामात से भी नवाजा गया। मंशिया से दूर रहने का इन्हें हलफ दिलाया गया। नशे के नुकसानात के पैगाम को अपने ख़ानदान समेत दीगर अफराद तक फैलाने पर भी जोर दिया गया। स्पोर्ट्स का प्रोग्राम हुआ और उसमें हमने पार्टिसिपेट की, तो ये स्पोर्ट्स हमें बताता है कि हमें नशे से दूर रहना चाहिए। सर यहाँ पे आज प्रोग्राम था, यहाँ पे बैडमिंटन वगैरह हमने खेले, हमने उसमें हिस्सा लिया, हमें बहुत अच्छा लगा। हम यहाँ पे अगर हमारी इसी तरह आगे हम अगर खेलते रहें तो हम आगे बढ़ें तो हम आगे जा सकते हैं सर। हाँ जी हाँ, हमने बैडमिंटन का कंपटीशन था, इसमें हमने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, बहुत अच्छा लगा। फाइनल हमने मैच जीता हमें और प्राइज़ भी मिला। और मैं ये सबको कहती हूँ कि नशे से दूर रहें। आज यहाँ पे एक्चुअली एंटी ड्रग कैंपेन थ्रू स्पोर्ट्स रखा गया, कैंप रखा गया। इसमें बच्चियों को जो है स्पोर्ट्स एक्टिविटी की गई, जिसमें बैडमिंटन का एक प्रोग्राम हुआ, जिसमें बच्चियों का जो विनर थे उसमें प्राइज़ फर्स्ट सेकंड थर्ड जो प्राइज़ भी डिस्ट्रीब्यूट किए गए। इससे बच्चियों को जो है एक बढ़ावा भी मिलता है, बच्चियों को आगे बढ़ने का मौका भी मिलता है। ड्रग्स के बारे में नॉलेज भी दी गई ताकि ड्रग्स से बचें, एंटी ड्रग्स का क्या होता है, ड्रग्स से कैसे बचा जाए, ड्रग्स के बारे में नॉलेज दी गई और स्पोर्ट्स के थ्रू दी गई। इससे बच्चियों को ये उत्साह मिला कि ताकि वो आगे बढ़ें, स्पोर्ट्स में और एक्टिविटीज़ करें। इस तरह के अगर इवेंट्स आगे भी होते रहे तो बच्चियों को जो है बड़ा आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। खबरों में वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर फिरोज खान ने LAHDC करगिल की जनरल काउंसिल मीटिंग की सदारत की। रवा माली साल 300 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई थी। करगिल ने कैपेक्स के तहत 96% अखराजात हासिल किए हैं। LAHDC सब्सिडी बजट काउंसिल के तहत 100% अखराजात ने गुज़िश्ता माली साल के दौरान रिकॉर्ड अखराजात हासिल करने पर DC संतोष ने ज़िलाई अफसरों को मुबारकबाद दी। 2022-23 का जो हमारा एलोकेशन था आपका वो 245 करोड़ का था और 245 करोड़ में से हमारा जो है 96% जो है एक्सपेंडिचर है, जो एक रिकॉर्ड है, जिसके लिए अभी हमने यहाँ पे पूरे हाउस में जो है हमारे जितने भी एग्जीक्यूटिव एजेंसीज हैं उनको अप्रिशिएट किया है। और इसी तरह से हमारा दूसरा एक कंपोनेंट आता है आपका सब्सिडी बजट, जिसमें हमें 25 करोड़ आता है। उसमें भी ऑलमोस्ट 99% जो एक्सपेंडिचर है, जो कि एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो फाइनेंशियल अचीवमेंट के साथ साथ बहुत सारे फिजिकल अचीवमेंट्स भी हुआ है, जो अभी यहाँ पे एट द बिगिनिंग जो प्रेजेंटेशन दिया DC साहब ने वो आपको दिखाया है। तो आज सारे हाउस में हमारे सारे ऑनरेबल काउंसलर्स यहाँ पे मौजूद हैं, सारे HODs मौजूद हैं और अभी जो है हाफ सेशन है, अभी फर्दर और इस पर डिस्कशन हो। रंगडम के अवाम ने गवर्नमेंट मिडिल स्कूल रंगडम में टीचर्स की कमी को दूर करने की मांग की है। मकामी लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि LAHDC करगिल तालीमी म्यार को बेहतर बनाने और अपग्रेड करने में नाकाम रहे हैं। हालांकि इसे UT लद्दाख की इंतज़ामिया और हुकूमत की तरफ से हर मुमकिन ताउन हासिल है। लद्दाख इंतज़ामिया की प्रिंसिपल सेक्रेटरी को महकमा स्कूल एजुकेशन की देखभाल के लिए फौरी कार्रवाई करने की अपील की गई। मतलब ये कहीं साधन पे जो गिरगान छासंग मासांगले छासंग पे गिरगान जो मतलब पसंद आजी फमावन सरकार खोंटो ना ये बोई लोग को जबसेन ये लोग को जबसेन लगा जब मैं थाते मान ले लगा जब सरकार ना ये बो खोंटो ना ये बो जबसेन काव फमावन सरकार जो संटे पेन लोग खचिंग ने फला सरकार पेन तो माने लोग खचिंग ने खो माने मसल बसाना दिरिंग यू लास्ट पॉइंट बोई ने गो जबसेन बगे तुकसेन लगा जा तेना ना यंबो का ये पनी खरे जियो सब लंदे जास्तों ले तुसे कौन से यहाँ सों सा जियो सब जरा तेनी लद्दाख UT सों देनो लद्दाख UT एडमिनिस्ट्रेशन लंगाई रिक्वेस्ट दिया ले यू इजुक जोगो शेज़ फोन स्टाटअप जजेस लो लद्दाख UT सों दे जंग फेदा मचानो एडमिनिस्ट्रेशन लंगाई रिक्वेस्ट जो सनो एडमिनिस्ट्रेशन आलो तो मसा नो गाँव लंगा जा कोर्स करते नो यार यू दासा तो पढ़ू का जंग इजुक मितांग जैसे अंदर मितांग जैसे ngaji ngal la ira school la 70 ठुगित पिन ता तक्सा 70 ठुगी नाने 70 रंग ठुगा लेते जे जना हमा थंगमा मजबूर सुने मिखेर खमे सुंदर लोगले दांग दिरा योंतान में नानी माने पोर न्यानसे संगमानो ही का योंतान में क्या निमिजी कावा लेपचे संगमानो आबा मा लठुई सरकार जमता गोश्यो गोसियाले। कश्मीरी माइग्रेंट पंडितों के लिए खुशखबरी है। रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट फॉर माइग्रेंट ने 5 अप्रैल से 20 अप्रैल तक कश्मीरी माइग्रेंट्स पंडित बरादरी के लिए वोटर लिस्ट का 15 रोज़ा खुसूसी समरी रिवीजन कैंप का इनेकाद कर रहा है। ये कैंप न सिर्फ जम्मू बल्कि मुल्क के कई हिस्सों में कश्मीरियों के लिए लगाए जाएंगे। डिपार्टमेंट के कमिश्नर के सुधा ने कहा कि कोई भी कश्मीरी माइग्रेंट नौजवान वोटर इंतखाबी फहरिस्तों में अपना नाम दर्ज करवा सकता है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा पोल्स कब होंगे इसका तो पता नहीं है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और जम्मू कश्मीर का जो इलेक्शन कमीशन है वो इस बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है इस बात की कि जितने भी वोटर्स हैं, जितने एलिजिबल वोटर्स हैं, वो कम से कम उनके जो वोटर लिस्ट है वो बन जाए, उनका नाम वोटर लिस्ट में आ जाए। इस तरह जिसको किसी को करेक्शन करनी है, अपडेशन करनी है, आधार लिंक करनी है, उसके लिए भी बहुत सारे समर कैंप जो है, समरी कैंप जो है वो लगाए गए थे पहले भी। अब इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला किया है कि रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट की तरफ से जो माइग्रेंट्स का है उनके इश्तराक से अब जो माइग्रेंट कैंप्स में और नॉन कैंप्स में जो कश्मीरी माइग्रेंट एलिजिबल वोटर्स हैं उनको उनको वोटर लिस्ट देने के लिए या अपडेशन उनकी करवाने के लिए, करेक्शन या डिलीशन कराने के लिए स्पेशल इलेक्टोरल समरी कैंप जो है वो कल से लगाए जा रहे हैं। इसके तहत जो फॉर्म 6 है, इसके तहत जो नए वोटर जो एलिजिबल है 18 प्लस हैं वो इसमें वोट डाल सकते हैं। कैमरा वन दिखाएं तो दूसरा जो फॉर्म 8 है
ये इसमें आप देख सकते हैं, इसमें एप्लीकेशन फॉर्म फॉर शिफ्टिंग ऑफ रेजिडेंस है, करेक्शन ऑफ एंटायर एंट्रीज इन एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रोल्स हैं, रोल रिप्लेसमेंट ऑफ इपिक है, मार्किंग ऑफ पीडब्ल्यूडी है, बाकी जितने भी चीज़ें वो हैं। चांद जी भट्ट हैं जो डिस्प्लेस्ड यूनिट बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं। चांद जी, किस तरह ये फ़ायदा देगा, क्या आप जो इनिशिएटिव लिया गया है इससे क्या, इस पर क्या बात है? भारतीय जनता पार्टी कश्मीर डिस्प्लेस्ड डिस्ट्रिक्ट हमारे इलेक्शन कमिश्नर को और यहाँ के रिलीफ कमिश्नर को और वो लोग जो इलेक्शन के साथ रिलेटेड है डिपार्टमेंट्स, उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने ये स्पेशल समरी रीजन का कार्यक्रम रखा है। ये नॉन कैंप में और कैंपों में है और ये लग रहा है, और जिस आदमी को, जिस बच्चे को अभी वोट नहीं बनाया है वो दोबारा अपना फॉर्म 6 भर के अपना वोट बना सकता है। कम्युनिटी के लिए तो ठीक होगा, जो हमारे यंग वोटर्स है जो 18+ है उनके लिए अच्छा है कि आप अपना नाम दर्ज करें उसमें। तो ये जो रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट है, ये जो समरी रिविजन कैंप्स में निकाला है पूरे हमारे विस्थापित लोगों के लिए, तो एक सराहनीय कदम है इनका। तो हम पूरे समाज को आह्वान करते हैं कि आप आइए और इसका फ़ायदा उठाइए, और जितने भी आपके बच्चे 18+ हुए और उनका वो अपना फॉर्म भर लीजिए। फॉर्म 6 है, इसमें उनका इंक्लूजन के लिए फॉर्म भरिए। जो गवर्नमेंट ने ये प्रोसेस किया है, इलेक्शन कमीशन चाहे सेंटर का हो या स्टेट का हो, और विद कोऑपरेशन विद रिलीफ कमिश्नर साहब, हमेशा वो आजकल जो काम कर रहे हैं उनके साथ कटे हर स्पॉट पे कर रहे हैं, चाहे कैंपों में हो, नॉन कैंपों में, जगह जगह पर आजकल फार्म भरे लोगों ने खुद जाकर लोगों ने भरे, तो उनके अब वोट भी आने लगे हैं। तो पहले क्या होता था कि कश्मीरी विस्थापित जो कैंप जब इलेक्शन होता था तो कहीं भी होता था, वोटिंग होती थी, वो जाते थे वहाँ पर, यार हमारा नाम वो देखो, ये वो नहीं होता था तो बड़े उदास होते थे, और जो एम फार्म की प्रक्रिया थी वो भी बहुत मुश्किल थी, वो नहीं भर पाते थे। तो इसलिए जो ये स्टेप गवर्नमेंट ने उठाया ये बहुत अच्छा है। हमें तो लग रहा है कि ये बहुत अच्छा स्टेप है, क्योंकि जितना ये अच्छा स्टेप है, पहले तो हमें कोई इतना तुक नहीं दिया जाता था। अब तो ये है कि भाई रिलीफ कमिश्नर की साइड से जो भी इस टाइम सिद्धा साहब ने दिया हुआ है कि भाई नहीं जी अभी जगह जगह जाना है, और यहाँ पे JNK में भी जैसे कि जम्मू में भी कैंप्स कल से लग रहे हैं। पहला कैंप जगती में लग रहा है, आपके माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ, पहला कैंप तो जो जगती में लग रहा है। हम सभी से गुजारिश कर रहे हैं कि भाई नहीं जी जितनी ज़ोर से आप आ सकते हैं, जितने युवा आ सकते हैं, जितनी युवतियाँ आ सकती हैं, अपना वोट ज़रूर बनाएं, क्योंकि ये आगे के लिए सभी के लिए बहुत अच्छा कदम है। आज हम शुक्रगुजार इस गवर्नमेंट का, इसने ये मान लिया और इन्होंने शुरुआत की है, और तभी सभी लोगों से जो हमारे पास ये कंप्लेंट है लोगों का, हम बहुत काम कर रहे हैं लेकिन इस पर लास्ट में 0 आता है। आज हम उनसे एक विनती करते हैं कि आप गवर्नमेंट ने जो यहाँ पर कैंप 20 जगहों पर कैंप लगाए हैं, इनमें आप जाइए, अपना नाम भरिए, चाहे करेक्शन होगी कुछ भी होगा वो आप आगे, ताकि, और गवर्नमेंट से विनती है कि आगे इसके बाद आप वोटर कार्ड की शुरुआत कीजिए, ताकि हर किसी के पास वोटर कार्ड हो जाए, कि इलेक्शन के पास वो समय उन पे का कोई दिक्कत ना आ जाएगी, कि वो आसानी से अपना वोट देंगे, जिससे अपने ये वोटर के परसेंटेज भी बढ़ जाएगी। तो आप देख सकते हैं जितने भी ये कश्मीरी माइग्रेंट हैं, इनका कहना है कि ये जो कल से कैंप लगाए जा रहे हैं तकरीबन 20 जगहों पे और 15 दिन ये चलेगा, इसमें इनको तवक्का है और उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो एलिजिबल वोटर्स हैं, जो नए यंगस्टर्स हैं, 18+ हैं, वो जाएंगे इन कैंप्स में, अपना नाम दर्ज करेंगे, फॉर्म भरेंगे, और इसके साथ साथ जिनको अपडेशन करनी है, जब बाकी प्रोसेस करना है वो भी करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कश्मीरी माइग्रेंट जो एलिजिबल वोटर हैं वो आगे के चुनावों में अपना वोट दे पाएंगे और अपनी पसंद के जो कैंडिडेट हैं उनका चुनाव वो कर पाएंगे। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। मेंढर के इलाके हरनी में मकामी लोगों ने चोरों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। मकामी लोगों के मुताबिक सहरी के वक्त कुछ मुश्तबा आवाज़ें आई, मुश्तबा लोगों से पूछताछ की गई तो वो चोर निकले, उनके पास से कुछ चोरी का सामान भी बरामद किया गया। इन चोरों को फौरी तौर पर लोगों ने पुलिस स्टेशन गोरसाई में पुलिस के हवाले किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया, तफ्तीश जारी है। कस्बा पुलवामा के मलिकपुरा इलाके की खवातीन ने इलाके में बिजली के स्मार्ट मीटर नस्ब करने के खिलाफ एहतजाजी धरना दिया। इस एहतजाज की वजह से पुलवामा श्रीनगर शाहराह पर गाड़ियों की नकलो हरकत मुअत्तल रही। एहतजाजी खवातीन का कहना था कि बिजली के स्मार्ट मीटर नस्ब करने से महंगाई में मजीद इजाफा होगा। ताहम बाद में SHO पुलवामा की मदाखलत के बाद इन खवातीन ने अपना ये एहतजाज खत्म किया। गरीबी गुरबत सात पढ़ नौजवान लेखनी तम थक बेकार स्मार्ट मीटर स्मार्ट मीटर जरूरत क्या
अच्छे गुरबत अच्छे दुआ सना रब जहाज जीनित शामन छ दिवन आयालस अस बरना फीस कि अस दिवन आयालस अस जनानस बस मोहन 500 अस कत बरस 700 रपि दो स्मार्ट मीटर अच्छा चपोर चुम अस उनके बिजली भी अस नाल के फीस अस आप फीस अस क्या करो। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा जिला रामबन में एक सड़क हादसा पेश आया है। इस हादसे में एक कार ड्राइवर की मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक मारूग इलाके में एक I-20 कार जेर सड़क से लुढ़क कर गहरी खाई में जा गिरी। पुलिस और QRT रामबन के रजाकारों ने बचाव कार्रवाइयां की, लेकिन कार सवार को बचा नहीं पाए। पुलिस ने महलूक की शिनाख्त कुलगाम के रहने वाले सरफराज अहमद भट्ट के तौर पर की है। पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज कर लिया है, जांच जारी है। सियाहती मुकाम गुलमर्ग के अफरवट और कंगडूरी में ताज़ा बर्फबारी हुई है और सयाह इस ताज़ा बर्फबारी से बेहद लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। बर्फबारी के दौरान सयाह यहाँ पर खूब लुत्फ लेते नजर आए। सयाहों ने कश्मीर और ख़ासकर गुलमर्ग की खूबसूरती की बेहद तारीफ की है। कश्मीर को जन्नत से ताबीर किया। साथ ही कश्मीर की मेहमान नवाजी की भी दिल खोल कर इन सयाहों ने तारीफ की। कल शाम से ही मैदानी इलाकों में बारिश हो रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कश्मीर में ज़्यादातर मुकामात पर बारिश और बर्फबारी होगी। अरे कभी सोचा नहीं कि हम कश्मीर आएंगे। ऊपर वाला के मेहरबानी है कि हम कश्मीर में खड़े हैं और ये बिल्कुल जन्नत है, जन्नत। मरने के बाद कहाँ जाएंगे पता नहीं, लेकिन अब जन्नत लोग बहुत अच्छे, तो बस आओ एक। लद्दाख पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी ने आबदोज होटल के कॉन्फ्रेंस हॉल में होटल इंडस्ट्री के लिए वाटर एक्ट 1974 और एयर एक्ट 1981 की तामील पर एक वर्कशॉप का इनेकाद किया। इसमें 50 से ज़ायद होटल मालिकान मौजूद रहे। जगमित टिकपा IFS प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटिव ऑफ फॉरेस्ट ने शुरा को CPCB के रहनुमा खतूत के बारे में जानकारी दी जो NGT की हिदायत की तामील में तैयार की गई है। उन्होंने होटल वालों को STP के काम करने और STP के ट्रीटेड वाटर को दोबारा इस्तेमाल करने के तौर तरीक़ों के बारे में बताया। जंगलात और माहौलियात के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर पवन कोतवाल ने लद्दाख के लोगों पर जोर दिया कि वो उसके कुदरती तक़द्दुस को बरकरार रखें और होटल वालों पर जोर दिया कि वो 20 से ज़्यादा कमरों पर मुश्तमिल STP नस्ब करें। कई सरकर्दा शख्सियात और ओहदेदारों ने इस वर्कशॉप में हिस्सा लिया। काफ़ी सारे NGT के डायरेक्शंस होते हैं जो टाइम बाय टाइम इशू होते हैं, तो लोग कहते हैं कि ये क्या चीज़ है NGT। सबसे पहले तो लोग कहते हैं ये NGT होता क्या भला चीज़ है। तो NGT है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो NGT डायरेक्शंस इशू करते हैं, जैसे कि NGT ने डायरेक्शंस इशू किया है होटेलियर्स के रिगार्डिंग OA नंबर 400। तो उसमें कुछ डायरेक्शंस है, जैसे कि मोर देन अगर 20 रूम्स हुआ तो उनको मैंडेटरी STP इंस्टॉल करना है। और जो ट्रीटेड वाटर है, अब हमें मतलब ये होता है कि जो हमारा कॉमन STP है अकलिंग में, तो ज़्यादातर हमारा जो है हम ये रिलाई करके बैठते हैं नहीं STP पे, कॉमन STP ही कॉमन STP अगलिंग में ही हमारा वाटर जाके ट्रीट होगा, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो इतने सारे कुछ जगहों में तो मतलब सीवर लाइन कनेक्ट ही नहीं हो पाया है कॉमन STP के साथ। तो इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए हर मोर देन अगर 20 रूम्स किसी भी होटल का मोर देन 20 रूम्स हुआ तो उनको मैंडेटरी STP लगाना है। और ट्रीटेड वाटर का जो है पैरामीटर्स आफ्टर ट्रीटमेंट, तो उसका पैरामीटर जो है सेट क्राइटेरिया के साथ मीट करना है। लाइक PHE 5.5 से लेके 9 तक आना है और BOD 30। तो इस तरह से पैरामीटर्स को मीट करना है। तो वो आज की वर्कशॉप में हमने उनको होटेलियर्स को क्लियर कट समझा दिया है कि इस तरह से ये चीज़ें कर दी। ज़ंस्कार बुद्धिस्ट एसोसिएशन ZBA यूथ विंग, ZBA ख़वातीन विंग ने पद्म ज़ंस्कार में लद्दाख अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट एंड स्ट्रिक्ट पीनल एक्शन अगेंस्ट द एक्यूज के उन्वान पर एक पुरअमन मुजाहरा किया। रैली का भी यहाँ इनेकाद किया गया। ज़ंस्कार में हज़ारों लोगों ने एक पुरअमन मुजाहरे और बेदारी रैली में हिस्सा लिया। इसमें मुतालबा किया गया कि इस गैर इंसानी जुर्म में मुलविस तमाम मुलज़मीन के खिलाफ IPC और पॉक्सो एक्ट की मुतालिका दफात के तहत सख्त कार्रवाई की जाए। मुजाहिरीन ने लद्दाख के LG से मदाखलत की भी दरख्वास्त की। एहतजाजियों ने इंतजामिया से अपील की कि इस घिनौने जुर्म में मुलविस अफराद के खिलाफ बर वक्त कार्रवाई की जाए।
तो खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।